स्वागत है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल और हरियाणा की घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नाराज हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने हरियाणा और पश्चिम बंगाल के सरकारों से जानकारी मांगी है। पीएमओ ने पूछा है कि अब तक दोनों मामलों में क्या कार्रवाई की गई है। इस बात की जानकारी पीएमओ ने ट्वीट करके दी है। पश्चिम बंगाल के नाडिया में बुजुर्ग नन के साथ गैंगरेप हुआ था और हरियाणा के हिसार में चर्च तोड़ने की घटना सामने आई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर ये, इन दोनों घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हैं और ये नाराजगी पीएमओ की तरफ से जाहिर की गई है। पीएमओ ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके नाराजगी जाहिर की है और इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और हरियाणा की सरकारों से इस पूरे मामले में जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में 72 साल के नन के साथ गैंगरेप हुआ था। 12 लाख रुपए लूटे गए थे। 8 लोग हिरासत में लिए गए थे, लेकिन अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले में। और वहीं हरियाणा के हिसार में चर्च तोड़ने की घटना सामने आई थी। ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर महेंद्र मिश्र। महेंद्र, प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से कड़ा संदेश दे दिया गया है कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। अब राज्य सरकारें कब तक अपना जवाब फाइल करेंगी? देखिए राहुल, सही बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने गहरी चिंता जाहिर की है इन दोनों घटनाओं पे। और पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में जो घटना हुई थी उसमें 71 साल की बुजुर्ग महिला थी और जिनके साथ गैंगरेप हुआ था। बेहद गंभीर घटना थी। और उसी तरह से हिसार में जो घटना हुई उसमें जो है चर्च की क्रॉस हटा करके हनुमान की प्रतिमा रख दी गई थी। दोनों घटनाएं अपने आप में बेहद चिंताजनक रही हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मसले पर जवाब मांगा गया है। देखना होगा कि इस मसले पर दोनों सरकारें कब तक जवाब देती हैं। आपको बताएं, कल ममता बनर्जी जो है नदिया जिले की यात्रा की थी और वहां जबरदस्त प्रतिरोध का उनको सामना करना पड़ा था। आम जनता बेहद नाराज है, गुस्से में है। और इसी तरह से हिसार में भी इस तरह का मामला आया, उसके खिलाफ एक गुस्सा है। और आपको बताएं कि इस समय IMF की जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है लगार्डे, वो आई हुई है इंडिया। और भारत सरकार ऐसे मौके जो पश्चिमी देशों से अच्छे रिश्ते चाहता है, इस तरह घटनाएं पश्चिमी देशों में गलत संदेश भेजती हैं। शायद यही वजह है कि पीएम को इस तरह का हस्तक्षेप करना पड़ा है और इस तरह कोई संदेश न जाए उससे बचना चाहते हैं। जी महेंद्र, आपने कहा कि IMF की चेयरमैन इस वक्त भारत में आई हुई, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ऐसे में इस तरह की घटनाओं का होना और उन्हीं के दौरे के वक्त पीएमओ की तरफ से इस तरह का जवाब मांगना राज्य सरकारों से क्या संदेश देता है? बिल्कुल, देखिए इस समय प्रधानमंत्री कोशिश है कि बाहर से कैसे विदेशी निवेश को भारत में ले आया जाए और पूंजी भारत से विदेश से भारत में आए, ये उनकी कोशिश है। IMF उसका एक अच्छा रास्ता है। ऐसे मौके पर उसकी चेयरमैन जब यहाँ मौजूद है, तो इस तरह से अगर इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो विदेशी कंपनियां जो है बचती हैं ऐसे देशों में अपनी पूंजी लगाने से। तो लिहाजा पीएम ऐसे किसी रास्ते से बचना चाहते हैं जिसमें कोई गलत संदेश जाए और शायद ये वजह की कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। राज्य सरकारों को देखना होगा कब तक वो रिपोर्ट देती हैं, लेकिन कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने पोजीशन ली है, सरकार ने पोजीशन ली है, चीजें सही दिशा में जाएंगी। जी चलिए, शुक्रिया महेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।